भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश के कार्यालय में आज बजट के ऊपर चर्चा के विषय में खास तौर के ऊपर हिमाचल से हमीरपुर से हमारी 5वीं बार के हमारे वहां से सांसद और पूर्व में मंत्री रहे और पूर्व में युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे अनुराग ठाकुर जी का हम यहां पर आने पर अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे चंडीगढ़ के अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी, हमारे महामंत्री अमित जिंदल जी, हुकमचंद जी, कार्यक्रम के संयोजक और यहाँ पर उपस्थित दोस्तों, भाई और बहनों, बजट का विषय आप सबके लिए कोई नया नहीं है। आपने सालों में कितने बजट, पिछले वर्षों में कितने बजट देखे होंगे, लेकिन मैं आपको एक बजट का पर्सपेक्टिव एक डिफरेंट ढंग से दिखाने का प्रयास करूंगा। बजट को हम सिर्फ आज की घोषणा क्या हुई है हम उसके साथ लिंक करके देखें कि ये वाली घोषणा हुई, ये अच्छी हुई, ये वाली घोषणा है, ये अच्छी नहीं लगी किसी को, इस घोषणा का क्या इफेक्ट होगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार की वर्किंग का स्टाइल क्या है और उस स्टाइल से किसकी तरक्की हुई। हमारे यहाँ पर हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक प्रोजेक्ट दिया था सबको, जो अंत्योदय के नाम से। अंत्योदय का मतलब होता है कि अंत का उदय होना, जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा है, जब उस व्यक्ति का उदय होता है तो जो आगे खड़े हुए लोग हैं वो अपने आप, उनकी तरक्की अपने आप होती है कि जिसको भगवान ने या सिस्टम ने समृद्ध बनाया है वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। लेकिन जो लोग पिछड़ गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, जब उनको उभारते हैं तो सिस्टम, इकोनॉमी, देश, वो सारा का सारा आगे बढ़ता है। पिछले साल के ये नवंबर के महीने में एक मॉर्गन स्टैनले की एक रिपोर्ट आई थी। मॉर्गन स्टैनले जो शब्द आपके लिए कोई नया नहीं होगा, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंसल्टेंट कंपनी है और जो वो कंट्रीज के ऊपर स्टडी करती है। ऐसी उन्होंने एक स्टडी करी और उस स्टडी के अंदर आया कि पहली बार किसी देश में ऐसी नई स्कीम्स आई कि जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से जो नीचे थे उनको उभार कर उससे ऊपर कर दिया। और ये कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये मॉर्गन स्टैनले का एनालिसिस स्टडी करने के बाद उन्होंने ये दिया। अब हम इसी चीज को अगर बाइफरकेट करके सोचें भी क्या चीजें हुई जिसकी वजह से 25 करोड़ लोगों की जिंदगी का नजरिया बदल गया। हम लोग आज देखते हैं कि एक जो रेडी फड़ी लगाने वाला व्यक्ति, एक रिक्शा चलाने वाला भी व्यक्ति, एक सफाई कर्मचारी भी, आज वो भी जब आपके पास आता है तो वो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर देता है। उसका कारण क्या है? किस तरीके से जो निम्न स्तर के ऊपर व्यक्ति काम कर रहा है उसको जैम के साथ जोड़ा गया। जैम का जो अर्थ बना कि जिसके अंदर हमने उसको आधार कार्ड दिया, उसको मोबाइल नंबर दिया, उसको बैंक का खाता दिया। जब ये 3 मिनिमम चीजें उस व्यक्ति को मिली, उसकी एक आइडेंटिफिकेशन बनी, वो पहले क्या था, वो आज क्या बन रहा है, और वो व्यक्ति का उद्धार होना शुरू हुआ। ये देखा गया कि घरों में बिजली नहीं है, गांव भर में बिजली नहीं है तो वहां पर बिजली पहुंचाई गई। गांव में सड़कें नहीं हैं तो हर गांव को नेशनल हाईवे के साथ जोड़ा गया। घर के अंदर
गैस का कनेक्शन नहीं है तो आज हर घर के अंदर गैस का कनेक्शन हो गया। घर के अंदर नल का नहीं है, पानी लेने के लिए किसी को कितनी दूर जाना पड़ता होगा, आज पानी उसके घर के अंदर है। और उसके साथ ही साथ एक ऐसी चीज के जैसे जिसको बोलते हैं कि इनपुट होती है तो आउटपुट भी है। टॉयलेट नहीं था 12 करोड़ घरों के अंदर, ये पिछले 7 साल के अंदर 12 करोड़ टॉयलेट बन गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि वो लोग जिनका ध्यान, जिनका समय कहीं पानी भरने में, कहीं जंगल पानी जाने में, कहीं पर जो है वो दिन में सिर्फ काम करने में, क्योंकि लाइट नहीं होती थी, सड़क नहीं थी, तो कैसे मेन रोड पर जाना। जब आपने उस व्यक्ति तक ये मिनिमम सुविधाएं पहुंचा दी, उसका लेवल बढ़ गया। अभी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे अमित जी, जब बोल रहे थे, जो धीरेन्द्र तायल जी ने भी उसके ऊपर बात करी। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फर्क ये आ रहा है कि हर व्यक्ति जो यहाँ पर व्यवसाय कर रहा है, उसको कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए काम करने के लिए, और उसके पास शॉर्टेज भी होगी, लेकिन उसको उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा। तो जो स्किल इंडिया को करने के लिए जितने प्रावधान इस बजट में आए, मैं तो खुद कॉर्पोरेट वर्ल्ड से मैं काम कर चुका हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मेरी जानकारी उस दृष्टि से उन लोगों के साथ और भी अधिक है कि कैसे 5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी कैसे दी जा सकती है बिना सिस्टम के ऊपर लोड भी डाले हुए, कि ऐसे बड़े बड़े संस्थान जिनके पास आप इंटर्नशिप के लिए आप बच्चों को भेज सकते हैं, और सीएसआर फंड्स का 10% उसको लिंक कर दिया कि आप वो वाले फंड्स भी आप उस इंटर्नशिप के लिए जो बच्चों को रखेंगे आप यूटिलाइज कर सकते हो। मीनिंग देयर बाय के वो जो फंड्स सोशल वेलफेयर के लिए कंपनीज ने स्पेंड करने थे, उसका सोशल वेलफेयर को साथ जोड़ के उसको इसमें डाला गया कि ये लोग आगे बढ़ सके। ये चीजों का बदलाव कैसे हुआ आप देखेंगे, छोटी छोटी उसके अंदर आप डिपार्टमेंट वाइज देखें। आज एजुकेशन सिस्टम आपको चेंज हुआ दिखा। एनईपी जब आई तो उसके साथ कोई यहां तक हर ऑपोजिशन पार्टी जो है हमेशा गलती निकालने का काम करती है, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे एक भी व्यक्ति ने उंगली तक नहीं उठाई। ऐसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी सरकार लेकर आई, और किस तरीके के एजुकेशन सिस्टम के अंदर बदलाव आ रहे हैं। साथ ही साथ हेल्थ का सिस्टम आप देखें, आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी, उसके पास भी 5 लाख रुपए का उसको सपोर्ट सिस्टम है आयुष्मान भारत के माध्यम से। आज उसके साथ ही अगर आप देखें स्पोर्ट्स की एक्टिविटी देखें, 10 साल पहले का देखें, अनुराग जी उस पर ज्यादा बता सकते हैं, इन्होंने स्पोर्ट्स मंत्रालय को कई साल इन्होंने चलाया। पिछली ओलंपिक में उस समय ये जो मंत्री भी थे, और अभी ओलंपिक चल रही है, आई एम श्योर के आज उसमें भी कोई ना कोई हम रिकॉर्ड उसके अंदर भी कायम कर पाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने देखा होगा इकोसिस्टम कैसे चेंज हुआ, वो इकोसिस्टम बदला गया, स्पोर्ट्स का सिस्टम बदल चुका है। आज हर व्यक्ति चाहता है कि सिर्फ पढ़ने से नहीं कुछ होगा। हम जब छोटे होते थे तो हमें कहा जाता था भाई पढ़ाई कर लो, आज हर व्यक्ति अपने बच्चे को कहता है भाई कोई स्पोर्ट्स चुन लो। ये मानसिकता बदली क्यों है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, क्योंकि आपके पास आज जो है अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम हो गया, आपको अपॉर्चुनिटीज हैं, प्लेटफॉर्म है, आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं। इंडस्ट्री और बैंकिंग में आप देख लीजिए, जो बैंकिंग में 11% एनपीएस होते थे, आज उसमें 0.6 पे एनपीएस आए। देखने के वक्त आदमी को लगता है कि जिस व्यक्ति का अपना लोन नहीं सैंक्शन हुआ होता, वो उसको उस डिफरेंट दृष्टि से देखता है। लेकिन आप जब इसको माइक्रो को छोड़ के जब आप मैक्रो के सिस्टम में जाएंगे, आप देखेंगे पूरे देश का कि सिस्टम कैसे बदल गया। फोन बैंकिंग हम जो जिसको समझते हैं वो फोन बैंकिंग चल रही है,
लेकिन जो सरकारी फोन से बैंकिंग होती थी, जो चिदम्बरम साहब का फोन जाने से जो सैंक्शन होती थी, वो फोन बैंकिंग अब बंद हो चुकी। अब कोई व्यक्ति, कोई चाहे किसी भी लेवल का व्यक्ति हो, वो किसी बैंक के अधिकारी को फोन करके ये नहीं कह सकता कि भाई साहब ये करो, बैंक हैज टू फॉलो इट्स ओन सिस्टम। अभी जो रिजर्व्स की बात हो रही थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात हो रही थी, रिजर्व कहां से, हमारे रिजर्व कहां तक पहुंच गए? आज 50 बिलियन से हम 650 तक पहुंचे, तो ये क्या कारण, क्या उसका? आफ्टर ऑल किसी ने तो उस पर वर्किंग की होगी। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि थोड़ा मैक्रो साइड के ऊपर देखने की आवश्यकता है। रोड स्ट्रक्चर देख लीजिए, एयरपोर्ट्स देख लीजिए, आप पोर्ट्स देख लीजिए, कितनी जगहों के ऊपर आज देश कैसे आगे बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गई। और ये सब कुछ करते हुए कांग्रेस के समय में, जो 2009 से लेकर 14 तक कांग्रेस के समय में 78 स्कैम्स रिकॉर्डेड हैं। लिस्ट पकड़ के आप देख सकते हैं। और 2014 से लेकर 24 तक 0 स्कैम है। ये तरीका है ये चीजों को करने का। तो मैंने आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है, मैंने नेट रिजल्ट्स दिखाए हैं। जो बजट के ऊपर आई एम श्योर के अनुराग जी, क्योंकि इन्होंने लोकसभा में उसको बड़े करीबी से देखा है, परखा है और सबसे बात भी करी है, वो आपके सामने इसको बेहतर तरीके से रख पाएंगे। लेकिन ये पर्सपेक्टिव आप माइंड में रखेंगे कि हमारा जहाज सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। देश का आज जो हमारी जो पोजीशन है वर्ल्ड वाइड में, आज देश की पोजीशन जो बाकी देशों से कहीं बेहतर है। किसी भी मायने में आप उसको अपने सामने रख के चेक कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग अनुराग जी को सुनना चाहते हैं और मैं सब आए हुए दोस्तों का आभार भी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। आज इंडस्ट्री से भी लोग हैं, आज बैंकिंग से भी हैं यहाँ पर, आज लोग यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, कंपनी सेक्रेटरीज भी हैं, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ट्रेडर्स वो भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, पॉलिटिकल लोग भी हैं हमारे। सो आइडिया ये था कि एक ऐसी इंटेलेक्चुअल गैदरिंग जिसके अंदर हम सबको इकट्ठा करके इसके प्रभाव आपके तक पहुंचा सकें और आपके माध्यम से शहर के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम बन सके कि जिसमें आप भी अपने समुदाय में बैठकर छोटी छोटी इसके ऊपर गोष्ठी रख के, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो इस बारे में उनका जो सोच है, उस सोच को हम हर घर तक पहुंचा पाए। आज इस विषय के साथ हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं एक बार पुनः अनुराग जी का अभिनंदन करता हूं और आप सबका भी शुक्रिया करता हूं कि आपने यहाँ पर आके और इस विषय को अपने सिस्टम के अंदर और आगे बढ़ाने के लिए आप सहयोग करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।